नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखाएंगे, जहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। उनका दौरा है। आज वो दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहाँ पर सूबे के मुखिया जैसे ही जोधपुर पहुंचे तो उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए और जो वहाँ पर अतिथिगण और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे उनके द्वारा शानदार तरीके से स्वागत किया गया। सीएम के ऊपर फूलों की वर्षा की गई और इसके साथ जगह जगह उनका साफा पहनाकर महिलाओं और युवाओं ने स्वागत किया है। सीएम हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें सीधे जोधपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आज सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। 119वां बताया जा रहा है ये यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो जोधपुर से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 119वां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए सूबे के मुखिया वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जैसे ही सूबे के मुखिया पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। उनका स्वागत किया गया और उसके बाद सीधे बताया जा रहा है सीएम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। सीएम को गुलदस्ता दिया गया और उसके बाद फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। सीएम जैसी ही कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और जो अन्य सम्मानित लोग हैं वहां पर मौजूद थे। सीएम का स्वागत करने के लिए गजानन की मूर्ति सीएम को भेंट की गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। इसी में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पर सीएम के ऊपर फूलों की बारिश की गई है। तस्वीरें बेहद ही खास आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुँचा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम से निकलने के बाद सीएम सीधे जयपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आज सीएम कई बैठकों में भी शामिल होंगे और इससे वजह से बताया जा रहा है कि कार्यक्रम से सीधे वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए इस वक्त सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर में मौजूद हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के मामले जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। विधायकों के गतिरोध का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं कांग्रेसी विधायक। पहले के 28 विधायक धरने पर बैठे हुए थे, अब 47 उनकी संख्या पहुंच चुकी है। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत की तबीयत में सुधार देखा गया है। कल देर रात सत्ता पक्ष से वार्ता भी हुई थी जो विफल रही है। आज विधानसभा अध्यक्ष की जयपुर वापसी के बाद फिर से कोशिश होगी बातचीत की। सदन में ही विधायकों की रात गुजरी है। जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जो जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड अहंकार के अंदर डूबा हुआ है और सत्ता के मद के अंदर मदमस्त है कि वो उसको सदन चलाने की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती। उसको ये नजर नहीं आता कि राजस्थान के खून पसीने की जो कमाई है, जनता की गाढ़ी कमाई है, वो यहाँ पे खर्च हो रही है। आज तीसरा दिन है और धरना जारी है। हम विधानसभा परिसर के अंदर बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बातचीत तो बराबर कर रही है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि
परसों स्पीकर का इंटेंशन नजर आ गया कि स्पीकर ने कार्रवाई करने के बाद में इस बात का इंतजार नहीं किया कि गतिरोध को समाप्त करना है। देखिए, माननीय संसदीय मंत्री श्री जोगाराम जी के नेतृत्व में हमारा 2 सदस्यीय मंत्रियों का दल विपक्ष के वरिष्ठ साथियों से वार्ता करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। हमारा कहना यही है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और वो कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर इसलिए आ रहा है कि आपने सदन में जिस तरह से गरिमा को भंग किया, अध्यक्ष जी की आसन पर जाकर के उनकी भावना को आहत किया है, तो आप लोगों को आगे आकर के इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म करके राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का साथ देते हुए आपको स्वर्णिम राजस्थान बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें सहयोगी बनना चाहिए। अभी सकारात्मक है, वार्ता सकारात्मक है, वो लोग भी विचार कर रहे हैं। चूँकि अध्यक्ष जी के और विपक्ष के बीच का विषय है तो हम सरकार के नुमाइंदे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चले। हम लोगों ने आदरणीय हमारे गृह राज्य मंत्री के साथ बैठ करके प्रतिपक्ष से सभी वरिष्ठ साथियों से वार्ता की है। हमारा ये मानना है कि सदन चले, मुद्दे राजस्थान के विकास के आवे, कांग्रेस अपनी हठधर्मिता को छोड़े और अपनी गलती का एहसास करे। परंतु फिर भी अभी उनमें इतना मन अभी नहीं बना है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम बार बार जाके उनसे हकीकत को पहचानने, राजस्थान में विकास में सहभागी बनने का आग्रह कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से वार्ता चल रही है। हमें विश्वास है कि गतिरोध टूट जाना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। हम वार्ता के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक हम वार्ता में सफल नहीं हो जाते हैं, हमारी तरफ से निरंतर प्रयास करते रहेंगे और निष्ठा से प्रयास करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रतिपक्ष साथियों को भी भगवान सद्बुद्धि देगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, सदन में ही एक बार फिर से विधायकों की रात गुजरी है, गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपके पास क्या जानकारी आज की? देखिए, लगातार तीसरा दिन है जबकि विधायक यानी विपक्ष के जो विधायक हैं वो इस वक्त विधानसभा में सदन में धरने पर बैठे हुए हैं। पहले ये जो संख्या थी वो करीब 28 यानी कि 28 विधायक 6 विधायकों के निलंबन की वजह से नाराज होकर के सदन में धरने पर बैठे थे। अब ये संख्या 47 हो गई है। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ विधानसभा के बाहर का हाल, और वहीं पर जो विधायक रफीक खान है वे मौजूद हैं। विधायक रफीक, कब तक ये गतिरोध चलेगा सर? कब तक ये धरना चलने वाला है सर? देखिए, ये धरना जब तक कि स्पीकर कोई बात नहीं माने, सरकार संज्ञान नहीं लेवे, इंदिरा गांधी जी के प्रति की गई टिप्पणियां डिलीट करे और अध्यक्ष महोदय का किया गया निलंबन वापस हो, तब तक के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं है। लगातार समझाइश चल रही है गतिरोध को खत्म करने के लिए। बात कहाँ अटक रही है? इसी मुद्दों पे अटक रही है? समझाइश नहीं चल रही है। समझाइश चल रही होती तो अब तक गतिरोध खत्म हो गया होता। क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है और प्रतिनिधि मंडल आने के साथ साथ स्पीकर के सामने विवश और बेबस सा नजर आ रहा है और स्पीकर की सीरियसनेस आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है। हमें स्पीकर से तो कोई गुरेज थी नहीं, लेकिन स्पीकर ने जो डिसीजन लिया निलंबन का, उससे हमें गुरेज है। स्पीकर से तो हम ये चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी के प्रति की गई टिप्पणियां डिलीट करें। जब मेरे मतलब आपको मैं पूरी कार्रवाई दिखाऊं तो आपको कार्रवाई बायस नजर आएगी स्टार्टिंग से ही। दूसरे नंबर पे मेरा सवाल, और मैं सवाल कर रहा हूं कि अधिकारी फेक डाटा दे रहे हैं। जुलाई में बजट आया और उसमें ये कहा गया कि 5 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, और जब फरवरी में मैं क्वेश्चन लगाता हूं तो ये बात भूल जाते हैं कि 5 लाख लखपति दीदी बनानी है। फिर आनन फानन में तैयारी होती है और आनन फानन में तैयारी होकर के और 5 लाख लखपति दीदी के नाम को फटाफट ऐड कर दिया जाता है और 15,21,000 लखपति दीदी बना दी जाती है। तो ऐसा कौन सा तंत्र है जो महीने 2 महीने में 5 लाख दीदियों को लखपति बना देंगे महिलाओं को?
इस पे मेरा सवाल उनसे कि मंत्री गुमराह कर रहे हैं, फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं, आप इनकी बातों में आ रहे हो, जाल में आ रहे हो। जुलाई के बजट को दिए हुए को 5 लाख फरवरी में पूरा भी कर रहे हैं और फिगर में दिखा रहे हैं, मतलब 60-70% भी नहीं है, वो कह रहे हैं 100% अचीव कर लिया। तो फेक फिगर लखपति बनाने के लिए लखपति का किसी न किसी रूप में लाख रुपए की ऐड मिलनी चाहिए। कौन सी संस्थाओं को ऐड किया गया, कब जिले में किया, किन महिलाओं को मिला, कैसे मिला, ये सब बातें जब सवाल पूछा गया इनसे तो उस पे इन्होंने कोई आंसर मंत्री दे नहीं पाए। 3-3, 4-4 मंत्री उसके सपोर्ट में हो गए और संसदीय कार्य मंत्री का ये बयान उसी वक्त आता है कि साहब ये अधिकारियों के प्रति जो ये बात की गई है इसको डिलीट किए जाए, फर्जी बात बोली गई है इसको डिलीट की जाए। तो आप जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं उनको आप बचाओगे सदन के अंदर, और कोई स्पेसिफिक नाम लेके नहीं कही गई, जनरल बात की गई, उसमें आप बचाने की मुद्रा में आ गए। इसका मतलब सर कितने विधायक इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं सदन में, तो मैं जानना 47 विधायक रात को यहीं सो रहे थे। 9 महिला विधायक भी थी, लेकिन वो फिर हमने रात को नहीं रुकने की वजह से उनको यहाँ सामने ही घर है उनको भेज दिया। अभी वो आ जाएंगी, कुछ आ गई कुछ आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के हम करीब 56-57 महिलाएं, 56-57 MLA विधायक अभी यहाँ मौजूद है। किसी की तबीयत बिगड़ने की भी खबर आ रही थी कि विधायक गैसावत जी की तबीयत बिगड़ गई थी। जाकिर हुसैन गैसावत और एक संजय जाटव को डस्ट से एलर्जी हो गई, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है। और जाकिर हुसैन गैसावत की कल सुबह 544 शुगर आ गई थी। अभी आज सुबह फास्टिंग 350 के आसपास है, जो भी बहुत अधिक है। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप इलाज ले लो, भर्ती हो जाओ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इंदिरा गांधी जी का मसला है, मैं सदन छोड़ के किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। सदन में क्या चल रहा है इस वक्त, कैसे आप बिता रहे हैं वक्त? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रामधुनी गा रहे हैं और सद्बुद्धि की बात भी कर रहे हैं कि स्पीकर को सद्बुद्धि मिले, पूरे सत्ता पक्ष के साथियों को सद्बुद्धि मिले। मतलब ऐसे डायलॉग को बोलना क्वेश्चन आवर के अंदर पूर्व प्रधान, मतलब जब आदमी, ये बातें क्यों होती है, ये बातें इसलिए पैदा होती है कि जब आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो इधर उधर की बात करते हो। क्वेश्चन आवर नहीं चलाना चाहते, सवालों का आंसर नहीं देना चाहते, बचना चाहते हैं सवालों से। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे रामधुनी की कर रहे हैं आप लोग और भी पत्रिका भी, आज इंटरनेशनल मैच भी भारत पाकिस्तान का, तो क्या उसके लिए भी कुछ मैच देखेंगे। सभी के पास इंडिविजुअल स्क्रीन लगी हुई है, उसमें शायद कनेक्ट हो जाए, नहीं होगा तो कनेक्शन की रिक्वेस्ट करेंगे। तो देखिए ये है विधायक रफीक खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके अलावा मनीष जी। तो बहुत बड़ी बात सारे मुद्दे को लेकर के है। मंत्री का जो व्यंग्यात्मक रूप से जो कहना था उसको कार्रवाई से हटाने की बात थी, उसकी डिमांड हमारे सदस्यों ने करी। उल्टा अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे 6 लोगों को जो निलंबित कर दिया पूरे बजट सत्र के लिए, वो सरकार के दबाव में किया। अध्यक्ष पर सरकार ने दबाव बना रखा है, और दबाव का जो कारण है वो है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो ठीक से सदन में अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, जो उनको प्रश्नों के जो जवाब देने चाहिए वो जवाब नहीं दे पा रहे। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायक भी मंत्रियों के जवाब से खुश नहीं है। राजस्थान की जनता ने हमको चुन करके भेजा, हमारे क्षेत्र की बातों को लेकर के, राजस्थान के खुशहाली के मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों को विपक्ष यहाँ मजबूती से उठाता है, और सत्ता पक्ष जो है वो चाहता नहीं कि राजस्थान के विकास की बात हो। गतिरोध शुरू हुआ दादी शब्द को लेकर, आपको लगता है कि दादी शब्द एक अमर्यादित तो देखिए ये है शाहपुरा के विधायक मनीष यादव, जो बता रहे हैं कि सत्ता के जो पक्ष के जो मंत्री हैं उनसे विपक्ष जो है कहीं ना कहीं खुश नहीं है। कई सारे जो एक विधायक हमारे साथ और मुझे, सर कहाँ चल रहा है गतिरोध, कहाँ हो रहा है गतिरोध, कैसे टूटेगा? गतिरोध सत्ता पक्ष पॉजिटिव रुख अपनाए तब गतिरोध टूटेगा। क्या विपक्ष दबाने के लिए थोड़े आता है? विपक्ष सत्ता को रास्ता दिखाता है, उसको सही चलाता है। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा। गतिरोध ये कि जहाँ से गलती हुई है वहाँ से सभा डिलीट करना या माफी मांगना है। मंत्री तो मान ही नहीं रहे गलती को, गलती मान ही नहीं, कहना कि अमर्यादित नहीं है, ऐसा कहना है जो मैंने देखा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, देश के लिए शहादत दी, वो सबकी दादी है। ये कह सकते थे कि इंदिरा गांधी दादी के नाम से स्कीम, ये कहना कि ये तुम्हारी दादी, इसका मतलब टॉन्ट है उसकी। इंदिरा गांधी जैसे महान व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी बदनामी करने का कोई सत्ता पक्ष का एक दल का नहीं होता है। दल के बीजेपी के भी बड़े नेता है, प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी आज हमारे लिए सम्मानित है।
अटल बिहारी वाजपेयी को अगर दादा कह देता, हमारे को दादा नहीं है क्या? इंदिरा जी दादी है तो उनकी दादी नहीं है क्या? लेकिन ये कहना टोटल तुम्हारी दादी, ये एमरादी शब्द है। इस बात को सहन नहीं किया, जैसे इंदिरा जी का अपमान हम सहन नहीं करते। वहीं से शुरू हो वापिस, जहाँ मंत्री ने गलती की है वहाँ से वो शब्द डिलीट किया जाए, उनसे माफी मांगी जाए। उसके बाद में सत्ता पक्ष ने कोई गलती नहीं की, फिर भी समीक्षा की जा करके जो भी स्थिति उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का इरादा अभी समझौते का नहीं है। तो कुल मिला के आपको लगता है कि अभी गतिरोध टूटने वाला नहीं है, यानी धरना जारी रहेगा? मुझे अभी लगता है कि 48 घंटे होने जा रहे हैं, गतिरोध बरकरार है और लगता है कि पी पॉइंट पर ही खत्म होगा, पहले संभावना बहुत कम है। तो मैच भी है आज, मैच भी है तो हमारे वो आई बोर्ड लगा रखे हैं, अच्छा उनके ऊपर वो स्क्रीन पर आता है, वो मैच देख लेंगे। टाइम पास करेंगे आज मैच? हाँ, अभी टाइम पास करेंगे, रामधुन गाएंगे भी गा रहे हैं। हाँ, रामधुन गाएंगे। हाँ, तो देखिए ये भी मैच जिताने के लिए हमारा जो मैच जीता रहा अलग चीज है। तो देखिए विधायकों से हम बातचीत कर रहे थे इस पूरे गतिरोध को लेकर। तो फिलहाल जो विधायक उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अभी लग नहीं रहा ऐसा कि टूटेगा। एक बार फिर से शाहपुरा विधायक मनीष यादव हमारे साथ। मनीष जी, गतिरोध कैसे टूटेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, गतिरोध को लेकर के केवल एक व्यंग्यात्मक रूप से जो शब्द है उसको कार्रवाई से हटाने की बात है। और सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं वो केवल जनता में भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं। उनको बहुत बड़ी बात नहीं, अध्यक्ष पर उन्होंने दबाव बना रखा है। हमारे 6 साथियों को, हमारे अध्यक्ष जी सहित 6 साथियों को निलंबित कर दिया पूरे बजट सत्र के लिए। सरकार के मंत्री जवाब नहीं देना जानते, सरकार के मंत्रियों को अधिकारी गुमराह करके रखते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आते और पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुके हैं कि वो 14 महीने में राजस्थान को नहीं संभाल पा रहे। इसलिए वो केवल इस प्रकार की बेबुनियाद अलग तरीके की बात बोल करके इस सदन को नहीं चलाना चाहते। तो दारी शब्द को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग सभी विधायक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और बातचीत की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, झुंझुनू का रुख करेंगे। लाल चौक पर किसानों का धरना लगातार जारी। यमुना के पानी की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत हो चले हैं। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना का पानी दिलवाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। किसानों ने कहा है कि गिरते जल स्तर से खेती चौपट हो रही है। किसान जल संकट के चलते पलायन करने को मजबूर है। किसानों की मांग है कि पुरानी डीपीआर को मंजूर किया जाए और जल्द से जल्द इसे शुरू भी किया जाए ताकि उनके आगे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे उन्हें निजात मिल सके। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के मामले में लगातार जो है सर्व समाज आंदोलनरत है। घटना के विरोध में बांदनवाड़ा बंद का आह्वान किया गया। बांदनवाड़ा बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें भी बंद हैं। दोपहर 1 बजे तक बांदनवाड़ा बंद रहेगा। सोमवार को ब्यावर शहर पूरी तरीके से बंद रखने का आह्वान किया गया। तो वहीं आरोपियों को फांसी देने की मांग पर यह बंद का आह्वान है। गैंग के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग। सोमवार को ब्यावर शहर पूरी तरीके से बंद रखने का आह्वान किया गया। आपको बताते चले कि अजमेर में 33 साल पहले हुए ब्लैकमेलिंग कांड पूरी तरीके से अब चर्चा में आ चुका है। उस समय एक फार्म हाउस में ब्लैकमेल करने की गंदी साजिश रची गई थी और इस बार अजमेर संभाग में ही 2 कैफे में ऐसी घिनौनी घटना घटित हुई। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब विजयनगर के दोनों कैफे पर कार्रवाई करने में जुटी है। ब्यावर जिले के विजयनगर के चिल आउट कैफे में कई प्राइवेट हट बने हैं और इस कैफे का मालिक इन हट को प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। आरोप है कि इन्हीं हट में आरोपियों ने मासूम बच्चियों को फंसाकर उनका रेप किया और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों का दूसरा ठिकाना ये पिज्जा हट कैफे रहा। इस कैफे में आरोपी सोहेल मंसूरी, रेहान मोहम्मद और सदीक मोहम्मद बच्चियों को बहला फुसला कर लाते थे और उनके साथ गंदा काम करते थे। खबर फैली तो हंगामा होना लाजमी था। एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने विजयनगर इलाके में चिल आउट नाम के कैफे पर कार्रवाई की। चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चलाने के साथ ही पालिका कर्मचारियों ने उसे सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि चिल आउट कैफे
ब्लैकमेलिंग कांड के एक आरोपी का है। इस घटना के विरोध में जगह जगह छात्राओं का विरोध प्रदर्शन भी दिखा। कोटा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में छात्राएं सड़कों पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। विरोध में एक तरफ लोग सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ विरोध में विजयनगर कस्बे को बंद किया गया। नाबालिग छात्राओं के शोषण और धर्म परिवर्तन के मामले में सर्व समाज संघर्ष समिति ने विजयनगर बंद का आह्वान किया, जिसे सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अपना समर्थन दिया। के पीछे बहुत बड़ा कोई गिरोह है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। एक जो आप पूर्व पार्षद पर आरोप लगा देते हैं कि वो मुख्य आरोपी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस के पास सारी एविडेंस है, 164 के बयान है। हम वही मांग कर रहे हैं। सबकी भावना यही है कि जो नाम लिया है, कोई हो, पार्षद क्या, विधायक हो, कोई हो, मुख्यमंत्री हो। फायर में 14-15 नाम दर्ज हैं, तो पुलिस को उन 4-5 आरोपी या 6-7 आरोपी या उनके पर्दे के पीछे कौन-कौन आरोपी हैं, उनको पकड़ने में उनको शर्म क्यों नहीं आ रही है? प्रशासन क्या तनख्वाह नहीं लेता है क्या? आज वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उसके बारे में पुलिस ने क्या कहा? उसके बारे में पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसको गिरफ्तार करने दबिश दे रही है, जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया करेंगे। आरोपियों के खिलाफ गुस्से का गुब्बार अजमेर कोर्ट में पेशी के दौरान भी दिखा, जहां पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों से मारपीट की कोशिश की। इस दौरान वकील पुलिस वालों से उलझते नजर आए। अजमेर कोर्ट में 7 आरोपियों की पेशी हुई, जिसमें 4 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर सौंपा गया। इस मामले में कुल 3 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। सभी आरोपियों के फोन और गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। कितनों को पकड़ा जा चुका है, कितने नाबालिग हैं और क्या आज रहा कोर्ट में, कितनों को पेश किया? अभी तक प्रकरण के अंदर कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 7 बालिग हैं। पूर्व में जो पेश किए थे उनको भी आज पेश किया गया और उनके लिए कोर्ट से रिमांड मांगी गई हमारे द्वारा। पुलिस का मानना है कि इन आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच के बाद अहम सबूत मिल सकते हैं। चाहे वो लोगों से पूछताछ से है या कोई टेक्निकल एविडेंसेस आ रहे हैं या और भी कोई तथ्य सामने आ रहा है, उसके आधार पर जो भी आ रहा है, जैसे नए जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसी के बेस पे हुए हैं, और भी कुछ लोग अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। को जो टेक्निकल हमें एविडेंसेस मिलने थे वो हमने चाहिए, तो जो मिले हैं वो फाइल्स पे लिए हैं और FSL जांच के लिए हमने फॉरेंसिक टीम में लैब में भी भिजवाया इनको। कोर्ट ने जिन 3 आरोपियों को पहली बार 3 दिन के रिमांड पर भेजा है, उसमें आशिक, श्रवण और करीम का नाम है। करीम पर आरोप है कि ब्लैकमेलिंग मामले में ये रेकी का काम करता था। वहीं आशिक सभी आरोपियों का सहयोगी है, जबकि श्रवण चिल आउट कैफे का संचालक है। तो वहीं दूसरी बार कोर्ट में पेश किए गए लुकमान उर्फ सोहेल मंसूरी, रियान मोहम्मद और अफराज को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। बहरहाल अजमेर कांड की तरह विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल के मामले से हर कोई आग बबूला है। लोग बाजार बंद कर सड़कों पर हैं, तो वहीं कोर्ट में भी वकीलों का गुस्सा आरोपियों पर निकल रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए इस मामले की परत तक जाना बेहद जरूरी है। आज जयपुर और कोटपुतली में आग का तांडव देखने को मिला है। बताया जा रहा है कोटपुतली में कट्टा फैक्ट्री परिसर में रखे कबाड़ में आग लग गई, तो जयपुर में न्यू आतिश मार्केट के पास आग लगने से हड़कंप मच गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोटपुतली और जयपुर में आग ने अपना विकराल रूप दिखाया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। कोटपुतली में कबाड़ में अचानक आग लग गई। कट्टा फैक्ट्री परिसर में रखे कबाड़ में आग लगी थी। आग से कबाड़ और अन्य सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार मौके पर जैसे ही दमकल की टीम पहुंची तो आग बुझाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और इसके लिए कोटपुतली, पावटा, बानसूर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई थी। पाथड़ी गांव में देर रात का मामला बताया जा रहा है। जानकारी है कि आग पर काबू पा लिया गया है।
न्यू आतिश मार्केट के पास भी आग लगी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्डिंग में स्थित दुकानों, ऑफिस में आग पकड़ ली। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर के आग को काबू किया जा सका। तो फायर ब्रिगेड की 6 वाहनों ने आग पर काबू पा लिया है। न्यू आतिश मार्केट में बताया जा रहा है ये भीषण आग लगी हुई थी और इसमें कई दुकान और ऑफिस चपेट में आए हैं।